तो दुखी कहाँ गायब हो गया भाई? अलेक्सिता स्वेर अवधूत वेशो व्रतानि चेर हरितोषणी. While so traveling the earth, he simply performed duties to please the Supreme Lord. His occupation was pure and independent. He was constantly sanctified by taking bath in holy places. Although he was in a dress of a mendicant, he had no hair, nor a bed, and had no hair dressing nor a bed on which to lie. Thus, he was always unseen by his various relatives. Okay. तो वो पूरे धरती में मतलब जा रहे थे, और अपने भगवान केवल केवल मतलब भगवान को ही मतलब खुश करने के लिए, जो कि हरि है, उनको खुश करने के लिए अपनी सारी सेवाएं और सारी ड्यूटी सही कर रहे थे. और वो शुद्ध और स्वतंत्र थे. और वो मतलब बार बार क्या, जो मतलब क्या नाम है आपकी, जो जो तीर्थ तीर्थ स्थल थे, वहां पे जा जा करके वो नहा कर अपने आप को शुद्ध कर रहे थे. एंड वो मतलब क्या नाम है, एक साधु के वेश में थे. एक मेंडिकेंट, मेंडिकेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? भिक्षुक. भिक्षुक यानी वैसा नहीं होता है जो भटकते रहते हैं? भिक्षुक. हिंदी में क्या प्रभु जी, भिक्षुक ही लिखा है मेंडिकेंट का? म्यूट है. हाँ। भिक्षुक लिखा है. ओके. भिक्षुक माने भिखारी। हाँ नहीं, यहीं पे लिखा है ना, जो ये श्लोका है. ये जो श्लोका है, आपके हिंदी जो बुक में ट्रांसलेशन में यही मेंडिकेंट का मतलब ये भिक्षुक लिखा है. हम्म। ठीक है प्रभु जी। ओके. भिक्षुक तो नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? भिक्षुक नहीं लिखा हुआ है। यद्यपि वे साधु के वेश में थे, न साधु. तो उनके बाल सफेद हुए थे, न लेटने हेतु उनके पास बिस्तर था। इस तरह वो अपने तमाम पारिवारिक जनों से अदृश्य रहे। ओके. हाँ तो वही मतलब उनके जो परिवारजन है, गलती से वो सेम जगह आ भी जाते होंगे तो उनको पहचान नहीं पाते होंगे. हम्म। तो वही बता रहे हैं कि एक तीर्थ यात्री का सबसे पहला ड्यूटी क्या होता है, कि मतलब कैसे भगवान को खुश करें. तो मैं वही मतलब हम लोग अभी खुद का रियलाइजेशन भी यही आया था, जैसे हम लोग महाकुंभ गए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि हमारी माला ही होनी चाहिए. लेकिन हमारे साथ कुछ इतने ज्यादा भक्त गए, कल को ऐसी धक्का मुक्की झगड़े में ऐसे फंसे हैं, जो मेन चीज माला ही नहीं कर पा रहे, ना भगवान का नाम ले पा रहे हैं. तो क्या फायदा इतना दूर जाने का. While traveling as a pilgrim, one should not be worried about pleasing society. ये जब आप ट्रेवल कर रहे हो, तो पूरा दुनिया को खुश करने के लिए परेशान नहीं होना है. कि अरे भाई मतलब उसको कोई बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, भगवान का नाम लूंगा, कहीं किसी को परेशानी ना हो, ऐसा वैसा दुनिया को खुश करने का जरूरत नहीं है. हमें अपनी भक्ति करनी है. There's no need to depend on social formalities or occupation or dress. तो मतलब वही बता रहे कि कोई कोई कपड़ा, कोई ड्यूटी, कोई जो फॉर्मेलिटीज होती हैं सोशली, कि सब लोगों के पास जाना, समय बर्बाद करने से कुछ है ही नहीं. One should always be absorbed in the function of pleasing the Lord. तो वही बता रहे कि आपको रियलिटी क्या है, कि आपको हर समय भगवान को प्रसन्न करने के मूड में खुश रहना चाहिए. और एब्जॉर्प्शन वही है कि भगवान का गुण रूप नाम और लीला में डूबे रहना. Thus sanctified by the thought and action, one is able to realize Supreme Lord by the process of pilgrimage energy. जब इस तरीके से आदमी शुद्ध हो जाता है अपने एक्शन से, अपने विचारों से, तब वो मतलब ना अपने जो तीर्थ यात्रा में भी भगवान को रियलाइज कर पाता है, भगवान के प्रेजेंस को फील कर पाता है. इसके लिए वही पॉइंट है कि मतलब आदमी को हमें हर समय इस मूड में रहने का प्रयास करना है. अगला श्लोक का. हमारे लिए फिट है हाँ. कल में हमारे लिए जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ.
काहे कि कल हम निकल रहे हैं इस यात्रा पर। हाँ, हम्म। अभी हम लोग वापस आए हैं, बहुत भुगते हैं प्रभु जी। तो हम लोगों को तो एक ही चीज समझ में आया कि जो भगवान का नाम है वो घर पे बैठ के बड़े आसानी से लिया जा सकता है। जो गीता में 9.2 श्लोका है, वो यही कहता है कि आप आराम से घर पे बैठ के ले सकते हो, इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा आदमी भुगतेगा, बस भक्ति अगर कम कर रहा है चक्कर में घूम फिर करके, तो वो सही नहीं है। आप जाइए दिन भर भगवान का नाम जपिए, फिर भी ठीक है। प्रभुपाद ने यहाँ पे परपट में ही लिखा। 19वां में यही कहा गया कि अब भगवान को खुश करना है, सोशल बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं ऑब्जर्व करना है, यही ना प्रभु जी। जी जी। और ये जैसे देखा था ना, मतलब कि भक्ति है बहुत ही इजी है। मतलब ये भगवत गीता का 9.2 के जब परपट में बताया प्रभुपाद कि मतलब आप इसका रिजल्ट बहुत डायरेक्टली देख सकते हैं। और कुछ नहीं करना, बस चैंटिंग करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे बिना अपराध के जब आप करेंगे ना, आप इसका रिजल्ट आराम से देख सकते हैं। फर्दर if one engages not only in hearing but in trying to broadcast, भले आप सुनने की बजाय आप भगवान का जो क्या नाम का मैसेज है और बाकी लोगों को बताने का प्रयास करोगे, तो भगवान और जल्दी आपका मतलब प्रोग्रेस होता है भक्ति। द एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअल डज नॉट डिपेंड ऑन कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ शांति से बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई टेस्ट डेवलप करना है, चैंटिंग और हेयरिंग करना है। बड़े बड़े महात्माओं ने ऐसे ही अपने आप को भक्ति में परफेक्ट किया। तो ये सुसुखम, सुसुखम का हम्म। मतलब ही ये लिखा हुआ है ना, सुसुखम क्यों है। दिव्यांग श्रवणम की दिव्यांग सिंपली हेयर द चैंटिंग एंड अटेंड फिलोसफिकल लेक्चर्स। लेक्चर सुनिए घर बैठे बैठे, एक ही जगह देखिए, सिंपली बाय सिटिंग वन कैन लर्न, देन वन कैन ईट द रेमिनेंट। प्रसाद बढ़िया खाइए, अच्छा अच्छा खाइए पीजिए, माला करिए। चाहे आप क्या ना बहुत ज्यादा गरीब हो अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पत्रम पुष्पम पदम तो भगवान को अर्पण करिए, खुश रहिए। ये पॉइंट है कि मतलब ज्यादा इतना ज्यादा जो क्या ना हाई फाई तपस्या करने का कोशिश मत करिए। शांति से भागवतम पढ़िए, शांति से गीता पढ़िए। ये ठीक है। श्लोका नंबर 20 कौन पढ़ेंगे? पढ़ो क्या प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए। हम्म। इथम वर्जन इथम वर्जन भारत में वर्षम कालेन याव अ, यावत गतवान प्रभासम तावत तावत सासस ससास तावत ससास क्षतिम एक चक्राम एक आप आत्पत्राम अजितेन पार्थ। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे, तब वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वज के अंतर्गत किए हुए थे। प्रभास तीर्थ स्थान का नाम हुआ। हम्म तो इनका कहना ये हुआ कि इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे, विदुर जी, तब वे प्रभास क्षेत्र गए और उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे। वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वज के अंतर्गत किए हुए थे। हम्म तात्पर्य: 5,000 से अधिक वर्ष पूर्व जब संत विदुर तीर्थ यात्री के रूप में पृथ्वी का भ्रमण कर रहे, तब इंडिया भारतवर्ष के नाम से विख्यात। 5,000 साल पहले उसको भारतवर्ष कहा जाता था। हम्म जैसा कि आज भी है। विश्व का इतिहास भूतकाल के 3,000 वर्ष से अधिक का कार्यक्रम क्रमबद्ध विवरण नहीं दे सकता। विश्व का इतिहास भूतकाल के 3,000 वर्षों से अधिक का क्रमबद्ध विवरण नहीं दे सकता, किंतु उसके पूर्व सारा संसार महाराज युधिष्ठिर के ध्वज एवं सैन्य शक्ति के अधीन।
और वे संसार के सम्राट चक्रवर्ती राजा थे। आज के समय में संयुक्त राष्ट्र में सैकड़ों हजारों ध्वज फहराते हैं, संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड स्टेट। किंतु विदुर के समय भगवान श्री कृष्ण अर्थात अजीत की कृपा से केवल एक ध्वज था। अजीत बोले कि युधिष्ठिर, नहीं नहीं, संसार कृष्णा के कृष्णा, सारे अजीत राष्ट्र। बोले तो कृष्णा। कृष्णा क्लियर लिखा है ना। अजीत यानी कि लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा। ओ यस, भगवान श्री कृष्ण अर्थात अजीत, अजीत कृष्ण, श्री कृष्ण अर्थात अजीत की कृपा से केवल एक ध्वज था। संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे एक सत्ता के लिए अत्यंत उत्सुक है। किंतु उसके लिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि केवल वे ही एक विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक बन सकते हैं, अर्थात कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। मैंने वही है कि मतलब तीन इसका यार। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास जो है क्रमबद्ध तरीके से 3,000 तक, पिछले 3,000 साल तक का हिस्ट्री दे सकता है। लेकिन 5,000 साल पहले, 5,000 वर्ष में पूर्व जो था भूतकाल के, तो वो है, तो उस समय इंडिया को भारत के नाम से जाना जाता था, और उसमें युधिष्ठिर के छत्र छाया में पूरा विश्व जो है सो आता था। और ये कृष्ण की ही कृपा थी कि केवल एक ध्वज था उस समय। और अभी भी कहा जाता है कि संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे एक सत्ता के लिए अत्यंत उत्सुक है। लेकिन यह कृपा सिर्फ कृष्ण के ही वजह से हो सकती, क्योंकि केवल वे ही एक विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक हो सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये वह प्रभु आपके पीछे कोई चैंटिंग करा कर लगाया क्या, बहुत जोर जोर से? चलिए, श्लोका नंबर 21 कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ो क्या पढ़ो, प्रभु? पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। तथा शुश्रा शुश्राव सुहृद विनाशतम वनम यथा वेनुजा वहने सं, संसारयम संस संस्पर्धया। संस, संस्पर्धया दग्धाम अथानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यागयाय at the place of pilgrimage at Prabhasa. It came to his knowledge that all his relatives had died due to violent passion, just as an entire forest burns due to fire produced by the friction of bamboo. After this, he proceeded west, where the river Saraswati flows. तो प्रभास क्षेत्र में जब प्रभु ये तीर्थ यात्रा पर थे विदुर महाराज, विदुर तो उनको पता लगा कि उनके जितने भी रिलेटिव्स है वो, उनका जो इच्छा था, मतलब कि पैशन जो था रजोगुनी गुण वाला, उसके कारण वो सब क्या आ चुके हैं अपने, वो मर चुके हैं। जैसे कि एक जो फॉरेस्ट है, जो कोई भी जंगल में जो है, वो जैसे कि जब बैम्बूज आपस में टकराते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण चिंगारी से पूरा आग हो जाता है। वैसे ही पैशन के कारण वो वायलेंट के पैशन, मतलब वायलेंस के कारण वो क्या हो चुके हैं, एक दूसरे को खत्म कर चुके हैं, उनके जितने भी रिलेटिव्स थे। और उसके बाद वो धीरे धीरे वेस्ट की ओर चले गए, उनकी ओर, जहाँ जो है रिवर सरस्वती बहती थी उस समय। मतलब कि ये प्रभु जब रिवर सरस्वती बह ही रही थी धरती पर, लुप्त नहीं हुई, तब का बात किया जा रहा शायद ना। हाँ। Both the Kauravas and the Yadavas were relatives of Vidura, and Vidura heard of their extinction due to fratricidal war. The
comparison of the friction of forest members to that of passionate human society is appropriate. The whole world is compared to a forest. At any moment, there may be a flare of fire in the forest due to friction. No one goes to the forest to set it on a fire, but due only to friction between bamboo, fire takes place and burns an entire forest. Similarly, in the greater forest of worldly transaction, the fire of war. एक मिनट में इधर थोड़ा बता देता हूँ तो क्या वैसे बोला जा रहा है कि विदुर के जो रिलेटिव्स जो है वो कौरव भी थे और यादव भी। यादव मतलब कि भगवान कृष्ण के जो रिलेटिव्स है वो भी उनके रिलेटिव्स थे। और उन दोनों का जो एक्सटिंक्शन ये उनका ये क्या बोलते हैं इसको हिंदी में एक शब्द है ये भ्रातृ ऐसा कुछ शब्द है वही फ्रैक्टिसिडल वॉर जो बोला गया है। मतलब कि आपस में भाइयों के बीच जो लड़ाई हो रही है उसके कारण उनका एक्सटिंक्शन हो गया है अपने में ही लड़के। और ये जो फ्रिक्शन है उनका जो कंपैरिजन बेम्बूज के फ्रिक्शन का इसलिए किया गया है क्यों क्योंकि मतलब कि ह्यूमन सोसाइटी में भी वैसे मतलब बोला जा रहा है कि ह्यूमन सोसाइटी का कंपैरिजन जो है मतलब ये बेम्बूज ह्यूमन के फ्रिक्शन सोसाइटी का का फॉरेस्ट में ये जो। ये पॉइंट बेसिकली ऐसा है ना कि देखिए, अगर थोड़े लोग एक साथ में रहते हैं ना, तो क्या होता है मतलब ना, कभी कभार ना बिना किसी वजह के झगड़े हो जाते हैं लोगों के आपस में। ऐसा नहीं कि मतलब कोई जानबूझ के झगड़ा करने गया था, कुछ गया था। कोई लोग एक साथ ही रहते भी हैं, थोड़ा कुछ होता है फिर भी देखिए झगड़ा हो जाता है, वैसा हो जाता है ना। तो इधर वही बता रहे कि दुनिया भी ऐसी ही है, ठीक है, कि आप कुछ करना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन दो लोग एक साथ ज्यादा रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से हम्म होता है ना कि हम्म। ये दो लोगों में भी हो जाता है, पति पत्नी में भी हो जाता है ना। पति पत्नी रहते हैं, पति कुछ और चाहता है, पत्नी कुछ और चाहती है, ले झगड़ा, तो लोग अलग हो जाते हैं, है ना। ये कौरवास और पांडवास का भी हम्म। यही था ना। कौरवास पांडवास में क्या ही पॉइंट था, वो थोड़ी सी जमीन चाहते तो वो कहते हैं नहीं दूंगा, पूरा जमीन चाहिए। तो एक आदमी कुछ चाहता है, एक आदमी कुछ अलग चाहता अलग डिजायर्स के कारण। है। हाँ, अलग अलग डिजायर्स होती हैं और दोनों को ही अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। तो ऐसे झगड़ा चालू हो जाता है मतलब का। तो ये हर जगह होता है, ह्यूमन सोसाइटी हम्म में ही, ह्यूमन सोसाइटी में सबसे ज्यादा ऐसा होता ही होता है, क्योंकि सबको अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, और इस चक्कर में झगड़े फसाद सब जगह होंगे ही होंगे। इवन इस्कॉन में भी अंदर अंदर होते ही रहते हैं, हर जगह होते हैं। तो ये बता रहे, similarly in the greater हम्म। forest or worldly transaction the fire of war takes place। आगे। Takes place because of the violent passion of the conditioned soul, illusioned by external energy. A worldly fire can be extinguished only by the water of mercy clouds of sins, just as a forest fire can be extinguished only by rains falling from a cloud। मतलब वही प्रभु जो मंगल आरती हम लोग आते हैं ना संसार दावानल इन लोगों का वही बोला जा रहा है कि ये दावानल को सिर्फ वो सेंट्स के मर्सी से ही ये हम लोग एक बुझा सकते हैं। हाँ। जैसे कि ये फॉरेस्ट फायर सिर्फ क्लाउड्स के मर्सी के बाद ही रेन होता है रेन से बुझता है वैसे। हरे कृष्णा। हम्म। हाँ, तो वही है मतलब जब आग लग जाती है ना, तो छोटे मोटे पानी की बाल्टियों से ना जंगल की आग नहीं बुझाई जा सकती। कि केवल मतलब जब बारिश होती है वैसी खत्म करी जा सकती है इस तरह की आग को। तो जब लोगों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। संतों की कृपा रूपी बात हाँ इसमें दिया है प्रभु। संतों हाँ की कृपा रूपी बात। हाँ, मैं वही आगे बता रहा था। तो इसमें वही पॉइंट जब बारिश होती है उसी तरीके से आग को बुझाया जा सकता है। इसी तरीके से जब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है, ये सब हो सकता है, तो संत लोग ही मतलब इस ऐसी आग को खत्म कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए प्रभुपाद का भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने जब इस्कॉन बनाया तो बहुत सारा आई थिंक जो लोग होंगे उनके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। इन इस्कॉन में देखिए आकर के सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म होता चला जाता है। लेकिन पॉइंट प्रॉब्लम यही होता है कि आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो झुकना भी पड़ता है। आप नहीं झुकेंगे, आपको लगेगा कि भाई मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कैसा किया किया, तो बड़ा मुश्किल होता है भक्ति में आगे तक टिकने में।
क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब अगर हमको सच में भगवान के धाम जाना है तो हमें हमें ठुकना पिटना पड़ेगा, हथौड़े पड़ेंगे, कुछ कुछ होगा। तो इवन संतों की वाणी भी सुनने के लिए समर्पण तो चाहिए पड़ेगा। अगर समर्पण नहीं है और विनम्रता नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। उसमें कैसे आगे किसी कुछ हो कैसे सकता है। ठीक है। प्रभुपाद को भी अर्ली टाइम में कुछ परेशानी हुई थी ना प्रभु जी? हाँ प्रभु, ये तो कलयुग है, यहाँ पे तो परेशानी तो होगी होगी। यहाँ के लोग इतने जानवर समान है हम लोग। जब तक भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हम लोग पूरे जानवर हैं। कोई दया नहीं, कुछ नहीं, जानवरों जैसे बस हम लोग रहते हैं। तो हम लोग संतों को भी कहाँ बख्शते हैं। अभी देखिए कांटे वाले बाबा आए थे, उनके लोग पैसा मारने की कोशिश कर रहे थे। तो ये महाकुंभ में तो ऐसा तो मतलब हमेशा से चलता ही चला आ रहा। लोग ना मतलब अलग ही नफरत है उनको संतों से, उनके कार्यों से। तो क्योंकि उनको समझता नहीं ये सब क्या है। तो ये मेन पॉइंट। श्लोका नंबर 22। तस्याहं तितश्योऽसनाशो मानोश्च पृथो रथाग्नेरसि तस्या वायो तीर्थं सुदस्य गवां यस्य यक्षद्देवस्य च अशीशिवे। On the bank of river Saraswati, there were 11 places of pilgrimage, namely Tritha, Ushana, Manu, Prathu, Agni, Asita, Vayu, Sudasha, Go, Guha, Shaddadeva. Vidura visited all of them and duly performed rituals. तो बता रहे सरस्वती नदी के किनारे ऐसे 11 11 तीर्थ स्थल थे। ठीक है। जिनका नाम था त्रिता, उसना, मनु, पृथु, अग्नि, असीता, वायु, सुदाशा, गो, गुहा, श्रद्धा, देवा। तो इन सब जगहों को विदुर ने मतलब विजिट किया था और अपने जो ड्यूटीज थे ना उन सबको यहाँ पे परफॉर्म किया था। अगला हम्म। श्लोक का श्लोक का नंबर 23। अन्यानि। अन्यानि हाँ बड़े 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 प्रभु। अन्यानि चेव देव, अन्यानि च इह द्विज देव, देवेव कृतानि नाना आयताना आयतनानि वैष्णो प्रत्यंग प्रति अंग मुख्य अंकित। प्रभु विष्णु है। जी, प्रति अंग मुख्य विष्णु अंकित। विष्णु है प्रभु। हाँ, वैष्णो, विष्णु आयतानानि वैष्णु भगवान के प्रति अंग मुख्य अंकित मंदिरानि यत दर्शनात् मंदिरानि यत दर्शनात् कृष्णम अनुस्मरन्ति। यहाँ महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तात्पर्य: मानव समाज 4 सामाजिक वर्णों तथा 4 आध्यात्मिक विभागों में विभाजित है, जो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यह प्रणाली वर्णाश्रम धर्म कहलाती है और इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है। साधु संत या वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में पूर्णतः लगे रहते थे, द्विज देव कहलाते थे, अर्थात द्विजों में सर्वश्रेष्ठ। चंद्रलोक से ऊपर के उत्कृष्ट लोगों को निवासी देव कहलाते थे। चंद्रलोक से ऊपर के उत्कृष्ट लोकों के निवासी देव कहलाते थे। द्विज देव तथा देव दोनों ही श्री विष्णु के विविध स्वरूप वाले यथा गोविंद, मधुसूदन, नरसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थ सारथी आदि नाम वाले मंदिरों की स्थापना करते हैं। श्री भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, किंतु वे सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान श्री विष्णु के 4 हाथ
रहते हैं और प्रत्येक हाथ में विशेष वस्तु यथा शंख चक्र गदा या कमल का फूल रहता है। इन चार चिन्हों में से चक्र प्रमुख है। आदि विष्णु रूप होने से श्री कृष्ण का एक ही चिन्ह चक्र होता है, इसलिए कभी कभी उनको चक्री भी कहा जाता है। श्री भगवान का चक्र शक्ति का प्रतीक है, जिससे वे सारी प्रकट सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है, जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सके और तुरंत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सके। अत्यंत ऊंचे मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य लोगों को दूर से दर्शन करने का सुयोग प्रदान करता है। भारत में जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है तो यही शैली अपनाई जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित इतिहास के पहले से ही शैली चली आ रही है। नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले इस मूर्खतापूर्ण प्रचार का कि मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ, यहाँ पर खंडन हो जाता है, क्योंकि कम से कम 5,000 वर्ष पूर्व विदुर ने इन मंदिरों को देखा था और श्री विष्णु के ये मंदिर विदुर द्वारा देखे जाने के बहुत पहले से विद्यमान थे। महर्षियों तथा देवताओं ने कभी भी मनुष्यों या देवताओं की मूर्तियां स्थापित नहीं की। महर्षियों तथा देवताओं ने कभी भी मनुष्यों या देवताओं की मूर्तियां स्थापित नहीं की, किंतु सामान्य लोगों के लाभार्थ इन्हें इस भावना अमृत के स्तर तक उठाने हेतु उन्होंने विष्णु मंदिरों की स्थापना की। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। अभी पूरा ये समझाइए, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा था कि वो बहुत सारे अलग अलग मंदिरों में वो मतलब क्या नाम है, विदुर जी विजिटिंग कर रहे थे। और हर एक का जो मंदिर था वहां पे जो भगवान के चीफ एम्बले शंख चक्र गदा और पद्म, ये सबसे उनका मतलब चिन्ह अंकित थे। और वो उनको हमेशा भगवान कृष्ण की याद दिला रहे थे। तो वही बेसिकली बता रहे हैं ना कि ये जो शंख चक्र गदा पद्म होता है, इसका मेन पर्पस ये था कि हमें भगवान का याद दिलाने की कोशिश करी जाए। फिर बता रहे थे कि जो मानव समाज है, जिसमें क्या है कि मतलब स्पिरिचुअल डिविजन्स है, मतलब अलग अलग शूद्र वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय, उसके अलावा ये पूरा वर्ण आश्रम धर्म आता है, ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो ये मतलब बहुत सारा प्रॉपर्टी। तो जो संत लोग थे, वो मतलब जो पूरी तरीके से मतलब पूरा सोसाइटी में डेवलप करना चाहते हैं, उनको द्विज देव बोला जाता है, यानी उनका मतलब दोबारा जन्म हुआ। तो ये जो सुपीरियर प्लैनेट्स के जो लोग देव होते थे, जैसे कि चंद्रलोक के, इन लोगों को क्या देवता बोला जाता था। तो द्विज देवता और देवता भगवान विष्णु के अलग अलग मंदिर बनाते थे, कभी मधुसूदन नरसिम्ह नाम से, माधव केशवा नारायण, ये सब भगवान के अलग अलग रूप ही हैं, भगवान से अलग नहीं होते हैं। और ये जो भगवान के चार चिन्ह होते हैं शंख चक्र गदा पद्म, इसमें चक्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मतलब अगर आप त्रिशूल देखेंगे या गदा देखेंगे तो आपको कुछ और याद आ जाएगा, कि आपको कमल का फूल देखेंगे आपको लक्ष्मी जी भी याद आ सकती हैं। आप क्या नाम है, शंख देखेंगे तो भी कई और कुछ और याद आ जाएगा। लेकिन चक्र जो है, चक्र सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजन से रहित चक्र मतलब केवल कृष्णा, कृष्णा और विष्णु, मतलब उनके अलावा और आप बता दीजिए कौन सा भगवान के पास चक्र रहता है। चक्र केवल विष्णु या कृष्णा के पास ही रहता है। तो ये बता रहे कि ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखते ही आपको कृष्णा का याद आ जाना चाहिए, इज अ सिंबल ऑफ पावर बाय विच। और ये एक और कि चक्र का एक मतलब भी बताया कि चक्र से क्या हो रहा है, ये वो पावर है जिससे भगवान पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये कहीं भागवतम में एक जगह लिखा हुआ है कि जो चक्र है ये समय का चक्र है, जिससे भगवान जो कंट्रोल कर रहे हैं ना पूरी सृष्टि को, ये समय का चक्र बिल्कुल नहीं रुक रहा है, कोई चाह करके भी समय के चक्र को रोक नहीं सकता है। तो वो वन ऑफ द वे है जिससे भगवान चक्र के थ्रू पूरा सृष्टि को कंट्रोल भी कर रहे हैं। बता रहे कि ज्यादातर जो जैसे जो विष्णु के जो मंदिर होते हैं, उनका जो सबसे ऊपर का शिखर होता है, वहां पे क्या होता है, एक चिन्ह होता है किसका, चक्र का। तो और बता रहे कि मंदिर ऊंचे क्यों बनाए जाते थे, ताकि बहुत दूर से भी आदमी देखे तो वो भगवान को देख सके, याद कर सके। और बता रहे अभी भी सिस्टम फॉलो किया जाता है, पर कुछ गधे जो नास्तिक लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो मतलब है ही नहीं, सही नहीं है वगैरह वगैरह। तो विदुर ऐसे सब मंदिरों को मतलब उन्होंने क्या नाम है विजिटिंग किया था।
और great sages and demigods never established statues of men or demigods, but they established temples of Vishnu. तो जो बड़े बड़े पुराने संत हुआ करते थे और ये जो डेमिगॉड्स थे, ये लोग क्या करते थे कभी भी कोई और मंदिर नहीं बनाते थे, केवल विष्णु का मंदिर बनाते थे, और उन्हीं तक कॉमन मैन का बेनिफिट हो। इसको आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं। देखिए, जितने भी बड़े बड़े आपके पुराने बहुत मंदिर, बहुत ही हजारों करोड़ों साल पुराने मंदिर, तो वो आपको जनरली विष्णु के मंदिर मिलेंगे, है ना, या तो शिव जी के मिलेंगे। उसके अलावा, ये तो अंकोर वाट भी विष्णु मंदिर था पहले, हाँ जो कम्बोडिया में अंकोर मठ है कम्बोडिया में। हाँ, वो भी कंबोडिया विष्णु में मंदिर ही था एक्चुअली में। विष्णु मंदिर ही मिलेंगे, या तो आपको शिव जी के मंदिर मिलेंगे। शिव जी के भी ना कुछ कुछ बहुत पुराने पुराने ज्योतिर्लिंग और इस तरह के जो मंदिर हैं, जो बहुत सालों पुराने हैं, वो मिलेंगे। लेकिन आपको कोई डेमी गॉड का ऐसा मंदिर जल्दी नहीं मिलेगा। अभी भी डेमी गॉड का जैसे होता है ना, दुर्गा मंदिर, या तो क्या नाम है आपका, क्या नाम है, हनुमान जी का मंदिर, इस तरह के बहुत सारे मंदिर, इतने 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 ज्यादा पुराने मंदिर नहीं। आई थिंक दुर्गा जी का जैसे बस एक वैष्णो देवी है, जो बहुत ज्यादा पुराना है, और वैसा इतना ज्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होता। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं तो रहता है प्रभु जी। हाँ, बस बोला ना, इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, ज्यादा नहीं। जैसे बाबा मंदिर में ही देख लीजिए, चारों तरफ देवी देवताओं का 22 मंदिर है। हाँ नहीं, हाँ, वो बेसिक पॉइंट क्या रहता था कि मतलब एक मेन विष्णु का टेम्पल मेन रहता था, बाकी सब उनके हम्म। सहायता सहायक उसके जैसे ये तो बनाते हैं। ये तो जगन्नाथपुरी में भी है कि मतलब हम्म। मंदिर था और बहुत सारे देवी देवता हैं, क्योंकि संगो पंगा उस मूड में बनाना कि भगवान ही अल्टीमेट है, बाकी उनके सेवक सेविकाएं हैं, वो सब तरीके से मूड से बना सकते हैं। बट आई थिंक बता रहे हैं, मेन प्रोपेगेंडा रहता था कि पहले विष्णु को सेंटर पर रखा जाए। आई थिंक जहाँ पे भी मतलब होता भी था, जो उड़ीसा में भी जो मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे भी पहले विष्णु को भोग लगता है, फिर शिव जी लेते हैं। कौन सा था मंदिर, उसका नाम भूल गया। उड़ीसा में भुवनेश्वर में है ना, क्या नाम है मंदिर का? मंगलनाथ लिंगराज। शायद के। हाँ लिंगराज। हाँ, लिंगराज। लिंगराज, लिंगराज मंदिर वहां पे ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए श्लोक का नंबर 24। ततस ततस्तव अति वर्ज्य राष्ट्रम सूरज। रिद्धाम। क्या करूं? बड़े बड़े कुछ। सूर्यास्त। सुरास्त्रम रिद्धाम रिद्धम। सौवीरा सौवीर मत्स्यान। उसके बाद है पुरुंजान गलांस च कालेन तावद यमुनाम उपेत्य तत्रो तत्रोद्धावम भागवतम ददर्शा। हो गया तो। तत्पश्चात पढ़िए। चेंज करेंगे। Thereafter he passed through very wealthy provinces like Surat, Travira, and Matsya, and through western India, known as Kurunjangala. At last he reached the bank of Yamuna, where he happened to meet Uddhava, the great devotee of Lord Krishna. मतलब कि वो ये वेल्दी, मतलब कि जो अमीर राजा, ये राज्य जो थे जैसे सूरत, सौवीरा, मत्स्य और वेस्टर्न इंडिया के जो अभी भी जो स्टेट है उसमें, उस वेस्टर्न इंडिया की तरफ ही वो राज्य जो थे ज्यादा वेल्दी थे, उधर उन्होंने उधर से पास किया। और वेस्ट इंडिया में एक राज्य था, इसका नाम था कुजनजंगला शायद ना। हाँ वहीं से उन्होंने वो उधर से होते हुए वो यमुना के किनारे पहुंचे, जहाँ उन्होंने उद्धव से भेंट किया, क्योंकि भगवान के बहुत बड़े डिवोटी थे।
The tract of the land comprising about 100 square miles from modern Delhi to the Mathura district in Uttar Pradesh, including a portion of the Gurgaon district in Punjab, is considered to be topmost place of pilgrimage in all of India. This land is sacred because Lord Krishna traveled through it many times. From the very beginning of his appearance, he was at Mathura in the house of his maternal uncle Kamsa, and he was reared by his foster father Maharaja Nanda at Vrindavana. There are still many devotees of the Lord lingering there in ecstasy in search of Krishna and his childhood associates, the gopis. It is not that such devotees meet Krishna face to face in that tract of land, but a devotee eagerly searching after Krishna is as good as his seeing him personally. How this is so cannot be explained, but it is factually realized by those who are pure devotees of Lord. ऐसा बोल रहे थे मतलब भगवान का जो लीला स्थली है मतलब बेसिकली जो ब्रजमंडल के आसपास की जो भूमि है त्रिपुरा है दिल्ली का कुछ रीजन है ऐसा ही जहाँ से भगवान मतलब जहाँ भगवान ने ज्यादा ट्रेवलिंग ये सब किया है बहुत ज्यादा सेक्रेड है मतलब पवित्र है पूज्य है बोल सकते हैं दिव्य दिव्य क्योंकि जो में कंस भगवान का जन्म हुआ मथुरा में कंस का उन्होंने वध किया और नंद महाराज के यहाँ वृंदावन में वो उनका पोषण हुआ और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की बचपन में गोपियों के साथ तो भगवान के जो भक्त हैं वो ऐसे जगहों पर जाते हैं अभी भी और उनकी लीलाओं को याद करते हैं और क्या और वो जो ये मतलब कि लीलाएं भगवान की जो याद करती है वो जैसे भगवान एक्चुअली में वो भगवान से भेंट तो अपने मतलब कि भगवान को देख नहीं सकते पर उनको लीलाएं याद करते हैं जो डिवोटीज है और बेसिकली ये जो लीलाएं याद करना मतलब भगवान के बारे में याद करना भी भगवान की मिली की जैसा है ऐसा ही कुछ बोलना है इसमें बेसिकली वही बता मतलब ये रहे हैं। कैसे है ये इसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता बेसिकली ब्रो ये बता रहे हैं कि जी भगवान बोलो ने जहाँ जहाँ पे अपने चरण कमल रखे हैं वो जगह असल में बहुत ज्यादा पवित्र है। तो एग्जाम्पल के लिए मथुरा और वृंदावन तो मतलब सबसे ज्यादा ही भगवान ने वहाँ सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करी है। मतलब मथुरा में भी हर समय चलते फिरते रहते थे, कभी गाय चराने जा रहे हैं, कभी कुछ करने जा रहे हैं। और वृंदावन में भी सॉरी और मथुरा में भी ट्रैवलिंग करते रहते थे, वहां पे थोड़े समय के लिए रुके थे। और उसके बाद में बता रहे कि मतलब जो भक्त हैं वो आज भी मतलब भगवान को एकदम खोजना चाहते हैं। तो बहुत ही मतलब जो लोग क्या नाम है ईगरली बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं उत्साह पूर्वक और बहुत ज्यादा मतलब हाँ खोज में लगे हुए कहाँ है भगवान, कोता गेलो कोता गेलो। तो भगवान को खोज रहे हैं। तो वो इतना ही अच्छा है जैसे भगवान को फेस टू फेस मिलने के बराबर। इसलिए लोग खुश हो जाते हैं, एक अंदर से ना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ तक कि मतलब चैंटिंग में अगर हम बहुत सीरियस तरीके से कर रहे हैं तो इट इज ऐसे भगवान का ही हम लोग संग डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उस मूड का उस तरह का एक माहौल बनाना जरूरी है। हाउ दिस इज सो कैनॉट बी एक्सप्लेन फैक्चुअली बाय दोज कैनॉट बी एक्सप्लेन। मतलब वही बता रही है कैसा है ये किसी को मतलब डेटा इसके थ्रू नहीं समझा जा सकता। ये कुछ चीजें होती है जिनको केवल महसूस किया जा सकता है और शुद्ध भक्त जो है वो महसूस कर सकते हैं। फिलोसफिकली वन कैन अंडरस्टैंड द डॉक्टर। and his remembrance are on the absolute plane. And the very idea of searching for him at Vrindavan in pure God consciousness gives more pleasure to the devotee than seeing him face to face. So devotees of Lord see him face to face at every moment as confirmed in Brahm Samhita 5.38. प्रेमांजन सुचरित ये उसके ट्यून में गाइए प्रेमांजना विलोचनेन चुरित भक्ति विलोचनेन शांता सदैव हृदयेषु तन्तः योगयत् सदैव हृदयेऽलोकयन्ति यं यं श्याम श्यामसुन्दरं सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि those who are in the इसको क्या पढ़ेंगे तो मेरे को देखो ये जो वर्ड है
Those who are in ecstasy of love with supreme personality of Godhead, Lord Sham Sundara Krishna, see him always in their heart due to love and devotional service rendered to the Lord. Both Vidura and हाँ। Uddhava are such elevated devotees, and therefore they came to the bank of Yamuna and met each other. तो यही बताना चाह रहे हैं कि मतलब देखिए, भगवान और भगवान का नाम, ये यार ना, भगवान कृष्ण और उनको याद करना है, दोनों एब्सोल्यूट प्लेन में है। मतलब भगवान को असल में कंटिन्यूअसली याद करना आपके सारे पापों से मुक्त कर देगा, आपको आपको शुद्ध भक्ति की ओर लेके चला जाएगा। तो कोई इधर उधर की तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चौबीसों घंटे केवल भगवान को याद करते रह सकते हो, शुद्ध भक्ति में रहने का प्रयास कर सकते हो, ठीक है, और आपके हृदय में वृंदावन हमेशा है कि वृंदावन, वृंदावन में कहाँ है भगवान, तो वो एक शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है, प्योर गॉड कॉन्शियसनेस। और वो ना हमको उस इतना ज्यादा खुशी देता है जितना भगवान अगर आपके सामने खड़े हो फिर भी आपको इतना खुशी नहीं मिलेगा जितना आप कंटिन्यूअसली याद करके ऐसे रख सकते हैं। एक रियलिटी भी आप देख सकते हैं, भगवान ना चौबीसों घंटे फिजिकली हर एक के पास प्रेजेंट भी नहीं थे। केवल एक भक्त थे जिनके साथ भगवान हमेशा रहे थे, कौन? उसके अलावा जब भगवान ये धराधाम पे आए थे तो बाकी सब पांडवों के साथ कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम रहे थे। लेकिन बाकी क्या होता था, बाकी सबसे साथ थोड़ा थोड़ा समय तक रहते थे। इवन गोपियों के साथ में भी देखा जाए तो बहुत ही थोड़े समय तक के लिए रहे वृंदावन में। लेकिन क्या नाम है, भगवान जो है उद्धव। वो थोड़े समय तक रह रह करके चले जाते हैं, लेकिन उनको याद करने में तो आपके पास कोई लिमिट ही नहीं ना। आप तो जब मन में भगवान को याद करते रह सकते हो, याद करते रह सकते हो, तो वो ज्यादा एक्सटेसिव वाली बात थी। लेकिन वही पॉइंट आ रहा है, ऐसा कौन से भक्त थे जिनके जिनके साथ भगवान सबसे ज्यादा रहे थे अपनी लीलाओं में? हम्म, उद्धव। उद्धव। उद्धव? बिल्कुल ही गलत जवाब है आप लोग। ये तो भागवतम में लिखा हुआ है पहले कैंटो में। अर्जुन। नहीं। तब तो कुंती ही होंगी। नहीं। हम्म, क्या क्या नाम था? हम्म, माता जशोदा। बिल्कुल नहीं। आप ही बता दीजिए फिर। धरती में। चला, जो ये धरती तो थी, अनएक्सपेक्टेड था। भागवतम में पढ़िए पहले कैंटो में प्रभुपाद ने मेंशन किया। तो धरती माँ ने सारे भगवान के पास टाइम देखे। जब तक भगवान इस धरा धाम पे थे, धरती माँ के पास में थे, तब तक उन्होंने सबसे ज्यादा पास टाइम देखे। इसीलिए जब भगवान इस धरा धाम छोड़ करके चले गए, सबसे ज्यादा विचलित धरती हो गई, क्योंकि वो सारी भगवान की लीलाएं देख रही है ना। तो जितना भी हो कि कोई भी भक्त कितना भी टाइम किया हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा उठाया है भगवान का, वो तो धरती माँ ने उठाया है। हर समय भगवान उन्हीं के पास रहते ये थे, तो चाहे वृंदावन में रहे, चाहे मथुरा में रहे, चाहे द्वारका में रहे, चाहे कहीं भी रहे, भगवान सबसे ज्यादा टाइम धरती माँ के साथ रहे। चैनल का हमेशा रहता धरती पे। ये तब था। तो प्रभु उस हिसाब से क्षिति जल पावा गगन समीरा तत्व के साथ रहे। क्या क्या क्या? नहीं नहीं, जैसे धरती माँ है तो वो क्षिति है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। हाँ। तो ये पांचों तत्व के साथ तो रहे हैं प्रभु हमेशा। हाँ, देखिए, क्षिति जल पावक वो भी आप देखिए, धरती के साथ भगवान का पैर हमेशा टच में रहा, ठीक है। बाकी सब चीज का जल हर जगह तो नहीं हो सकता। हर जगह जल आपको नहीं मिल रहा है, वायु। दिखाई नहीं दे रहा, राइट। और आप ये बोल सकते हैं वायु, वायु। वायु भी हो सकता है कि वायु हर समय भगवान के साथ में थी, है ना। लेकिन ये प्रभुपाद ने परपट में स्पेशली मेंशन किया है, जहाँ पे पहले कैंटो में, कि धरती के साथ सबसे ज्यादा भगवान ने ना अपना समय बिताया है, ठीक है। ठीक है। ये भी पहले कैंटो में आप गहराई से पढ़ेंगे, जब ये महाराज परीक्षित और उसका बातचीत चल रहा था ना, वहां पे सब कुछ आता है, ठीक है। 25वां चलो, श्लोक है। हाँ। हरे कृष्ण।
हाँ। यहाँ पर जो भगवान विश्लेषण तो है विदुर और उद्धव भगवान जो है तो बोलिए, फिर बोलिए, आप बोलिए। वे श्री भगवान के प्रति प्रेम तथा अपनी भक्तिमय सेवा के कारण उन्हें सदैव अपने हृदय में देखते हैं। विदुर तथा उद्धव दोनों ही ऐसे उचस्थ भक्त हैं थे। अतएव दोनों ही यमुना के तट पर आ पहुंचे और एक दूसरे से मिले। हाँ। इसका अंतिम लाइन ये है प्रभु। हम्म। हाँ। इसका विश्लेषण नहीं हुआ। नहीं, इसमें तो कुछ, इसमें जरूरत ही क्या है bro? बस ये विदुर और ये जो थे उद्धव थे, ये दोनों लोग मतलब भगवान को अपने हृदय में देख सकते थे। अब वो दोनों लोग यमुना नदी पे आए एक दूसरे से मिलने के लिए। अच्छा अच्छा, इसका मतलब जो ऐसे लेवल के भक्त देखिए, एक तरह के लोगों का ही मतलब संगत जमता है। हर तरह के लोगों को हर तरह के संगत नहीं जम सकता है। अब विदुर को उद्धव जैसे भक्तों का ही संग जम सकता है, क्योंकि वो दोनों ही मतलब एक लेवल तक के मतलब ना भक्ति में अवगत थे, उन्नत थे। आपके साथ कोई जी। जबरदस्ती चिपकेगा भी ना, जिसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है भक्ति करने में, भागवतम करने में, सब कुछ करने में ना, तो वो लोग आप ज्यादा समय तक खींच के बैठा भी नहीं सकते, करा भी नहीं सकते। वो एक तरह के लोग एक जैसे ही, जिनको चीजें जो जिस तरह की एक्टिविटीज करने में मजा आता है ना, वैसी एक्टिविटी करेंगे। जैसे इवन भक्ति में भी कुछ लोगों को कीर्तन करने में बहुत अच्छा लगता है। आप उनको जबरदस्ती बोलोगे चलो आओ भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। और हम लोग जो कुछ जबरदस्ती के कीर्तन में आओ बैठे रहे रोज, हमें ना आधा घंटा कीर्तन करना है। हम लोग, मेरे लिए तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हेडेक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं हर दिन एक घंटा कीर्तन में नहीं रह सकता मेरे सही को। सही बोला। हाँ, हमें लगेगा कि हम लोग अगर ना एक घंटे तक भागवतम पढ़ने में वो ज्यादा वसूली लगेगा। एक घंटे तक कीर्तन करना अच्छा हम्म, है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम करना भी चाहेंगे, लेकिन शायद हम लोगों को इतना जमेगा नहीं, है ना। तो अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट है। अब वो लोग अपनी चीजों में बहुत आगे निकल जाए, कोई मृदंगा बड़ा अच्छा बजा लेगा, कोई करताल बड़ा अच्छा बजा लेगा, कोई बहुत धुन से गाएगा, हर दिन आरती प्रैक्टिस करेगा। लेकिन जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को इतना ज्यादा मन नहीं लगता है सब चीज करने में। मेरा मन लगता है जितना हो सके ना भागवतम पढ़ा जाए, और ज्यादा किताबें देख ली जाए, इसी श्लोकों के 10 अलग कमेंट्री समझ ली जाए। तो ये भी है, अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह के लोग ही जमते हैं। ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, कुछ लोगों को क्या होता है, भौतिक जीवन भी बहुत अच्छा बैलेंस करना है, भक्ति बैलेंस करना है। अब उनको आप ऐसे लोगों के बीच में ले जाओगे जिनको सिर्फ 100% भक्ति करने का मूड है। अब और जिन लोगों को बैलेंस करना है कि भाई नहीं भौतिक जीवन भी बैलेंस करना है, ये तो वो लोग ज्यादा समय तक उनको जमेगा नहीं। न भक्तों को जमेगा ऐसे लोगों का संग, न ऐसे लोगों को मतलब जमेगा क्या नाम है, भक्तों का संग। क्योंकि वो कहेंगे अरे हर समय कृष्णा कृष्णा करता रहता है, पक जाते हैं, इतना ज्यादा भी मत हो, है ना। और जो भौतिकवादी व्यक्ति रहेगा उससे भक्तों का नहीं जमेगा कि अरे ये कृष्णा को छोड़ करके इधर उधर की बातें क्यों करना बार बार चालू कर देते, है ना। कि अरे चलो पैसा भी कमाना है, चलो है दुनियादारी भी तो देख के चलना है, ये सब कुछ तो करना है उसे। तो लोग टिक नहीं पाते, क्योंकि आई थिंक हर एक का एक अपना टेस्ट है, हर एक का अपना डेवलपमेंट भी है। एक लेवल तक का हमारा कॉन्शियसनेस प्योरीफाई हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, तो हम लोग उतना लेवल तक में हमें चीजें ज्यादा जमती है। तो ये विदुर और जो उद्धव थे ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे, ऑलमोस्ट शुद्धि भक्त थे दोनों के दोनों। अब इन शुद्ध भक्तों को अब, दोनों हाँ, अब आप ना, दोनों रिसर्च स्कॉलर थे। करेक्ट करेक्ट, मतलब दोनों भगवान के मतलब बहुत ही ज्यादा प्रिय थे, और शुद्ध भक्ति करते थे निस्वार्थ भाव से। अब आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि विदुर जो है ना मतलब क्या नाम है, कर्ण के साथ थोड़ा बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो मूड है वो बिल्कुल अलग है, और विदुर का जो मूड बिल्कुल अलग है। इवन हम लोग इससे हमको बहुत अच्छा एक सीख मिलता है कि मतलब क्या नाम है, अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, चैतन्य महाप्रभु ने एक बार एक पॉइंट बोला था भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, असत संग त्यागा ए वैष्णवाचारा। तो अगर आपको क्या नाम है, वैष्णविज्म में अच्छा बढ़ना है, तो आपको असंगति त्यागनी पड़ेगी। असंगति त्यागने का मतलब वही है कि आपको मतलब जो लोग भगवान की भक्ति से रिलेटेड इतना ज्यादा भाव नहीं रखते उन सबसे मतलब दूरी बना के रखनी चाहिए। ज्यादा उनके पास नहीं रह सकते आप, आपको। और वो लोग भी ज्यादा, ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिकली वो होगा ना कि मतलब जैसे तेल और पानी एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते ना, आप उनके सही साथ सही।
आप मिल नहीं पाएंगे, ना आपका मिलन हो पाएगा ना उनको कुछ मिलन हो पाएगा, और दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं लगेगा। जैसे तेल के ऊपर पानी आ जाता है तो सही। पानी के नीचे जो सब जानवर होते हैं ना उनको सांस नहीं आता है ना, तो हटाना ही पड़ता है अलग। और एक चीज है, एक बहुत अच्छा, एक इंग्लिश में, ये मेरा जब मैं अपना स्टार्टअप कर रहा था तब मुझे एक चीज समझ में आया था, बड़ा अच्छा चीज है कि लोग ना लोग बदलते नहीं है जल्दी। लोग अपना जो व्यवहार है वो दिखा देते हैं थोड़े समय में, और जब आप मुसीबत में होते हो, जब आप टफ टाइम से गुजरते हो, ठीक है, जब तक आप आपसे मैं प्रेम से बात कर रहा हूँ, जब तक मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ तब तक तो बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ आपने कुछ गलती करी और मैं आपसे थोड़ा थोड़ा ना सख्ती से पेश आया, थोड़ा थोड़ा कड़ाई से किया, वहाँ असली रूप दिखेगा, है ना, कि मतलब वहाँ हम कितना झेल पाते, वहाँ हमारा मतलब क्षमता कितना है कि हमें कितना समझ में आ रहा है। तो वो एक रियलिटी चेक होता है कि कल को हमें लग सकता है हम 16 माला कर रहे हैं, रोज भागवतम पढ़ रहे हैं, रोज सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारे हृदय में कितना बदलाव आ रहा है। ये रियलिटी में भगवान हमें ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं कि मान लीजिए आप हम लोग जैसे अभी गए थे, क्या नाम है, ये यात्रा में, यात्रा का असली टेस्ट ये है कि आप इतने बुरे से बुरे समय में, है ना, जहाँ हरि नाम लेना कितना मुश्किल, आप कितना हरि नाम कर रहे हैं, आप कितना, आपको अभी भी श्रद्धा है भगवान के गुण रूप नाम और लीला में। तो जब अब मुसीबत आ रहा है, जब आप परेशानी आ रही है, तो कितना आप अपने मोबाइल पे डिपेंडेंट हो, कितना आप दुनियादारी पे डिपेंडेंट हो, कितना आप भगवान पे डिपेंडेंट हो। वो ये सब जो सिचुएशंस होती हैं, ये हमको ये सब चीजें सिखा देती। और वही रियलिटी में मतलब भगवान के पास जाने की चाबी एक ही है, विनम्रता, और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, और भक्तों का संग, सही तरह अपने जो क्वालिटी भक्तों, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी अगला श्लोका है 25 नंबर श्लोका, ये पढ़ के खत्म करते हैं। स वासुदेवनुच्चरन्तं प्रशान्तं बृहस्पते तनायं प्रतितं मालिङ्गया गदं परानयेन भद्रं स्वनम् अप्रच्छद् भगवत्प्रजाननम्। Then, due to his great love and feeling, Vidura embraced him, Uddhava, who was constant companion of Lord Krishna and formerly a great student of Brihaspati. Vidura then asked him for the news of the family of Lord Krishna, the personality of Godhead. जैसे ही मतलब एक दोनों शुद्ध भक्त मिले तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, और बता रहे कि जो ये क्या नाम है, उद्धव जी थे, वो बृहस्पति जी के शिष्य थे। और फिर उन्होंने उनसे पूछा कि जो भगवान कृष्ण का जो फैमिली में वहां पे क्या क्या ताजा खबर है, अभी वहां पे क्या चल रहा है। ये देखिए, Vidura was older than Uddhava, like a father, and therefore, when the two met, the Uddhava bowed down before Vidura, and Vidura embraced him because Uddhava was younger, like a son. बता रहे विदुरा थोड़े तो बुढ़े थे एज कम्पेयर टू उद्धवा, और उद्धवा गए, देखिए उनसे उनके पास जाके वो झुके आकर के, और विदुरा ने जाकर के उनको गले से लगाया, जैसे एक पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। Vidura's brother Pandu was Lord Krishna's uncle and Uddhava was cousin to Lord Krishna. है ना, तो जो विदुर के जो भाई थे पांडु, वो कृष्णा के अंकल हुए, क्योंकि जो कुंती महारानी थी वो कौन थी, वो वासुदेव की बहन थी, है ना, बुआ जी, कृष्णा की बुआ हुई, और वासुदेव जी की बहन थी। एक ढंग से इसलिए जो पांडु थे वो कृष्णा के अंकल, और उद्धव हो गए भगवान कृष्ण के कजन। ठीक है, तो सोशल कस्टम में विदुरा वॉज टू बी रिस्पेक्टेड, जो जो मतलब हमारी जो सामाजिक जो है ना, समाज के जो नियमों के अनुसार, जो विदुर को इस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए था जैसे कि एक पिता को मिलता है। और उद्धव जो थे बड़े लॉजिक लॉजिक और सब में बड़े ऊपर के थे, इसलिए अभी जो आप अपन जो नॉर्मल गीता पढ़ते हैं, उसके बाद अभी जब हम भागवतम के 11वें कैंटो में आएंगे तो वहां पे हमारे सेकंड गीता चालू होगी, उद्धव गीता। कि अभी तो हमने अर्जुन के लॉजिकल क्वेश्चनों का उत्तर समझा था, अभी हमें हमें पता चलेगा उद्धव भी कितना गजब गजब लॉजिक लॉजिक देते हैं। उससे क्या होगा, हमारा पूरा फिलॉसफी क्लियर हो जाएगा, कोई भी मतलब ना ऐसे डायरेक्शन में ना हमारे लिए वो नहीं रहेगा।
So Buddha was a great scholar in logic, and he was known to be the son or the disciple of Brihaspati, the great learned priest and the spiritual master of the demigod. तो वो क्या थे, वो उनके डिसाइपल थे बृहस्पति के। बृहस्पति जो कि मतलब हमारे जो डेमीगॉड थे, मतलब देवी देवताओं के स्पिरिचुअल मास्टर थे। विदुरा आस्क्ड उद्धव अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज रिलेटिव्स, ऑल्दो ही ऑलरेडी न्यू दैट दे वर नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड। This inquiry appears to be very queer, but Sri Rajiv Goswami states that news was shocking to Vidura, who therefore inquired again due to the great curiosity. Thus, his inquiry was psychological and not practical. तो बताया, देखिए इसके पहले वाले श्लोक में हमको पता चल गया था। ये देखिए कि जब वो सूरत और वहां से उनको पता चला कि मतलब, सॉरी, इसके पहले वाले में यहाँ पे जब वो आए थे, हाँ, प्रभास क्षेत्र में, तभी उनको पता चल गया कि देखो यार, यादवाज और कौरवाज ये दोनों लोग गए, दोनों खत्म हो चुके हैं। यादवाद आपस में लड़के भिड़ के खत्म हो गए, और कौरवास भी मतलब पांडवास के साथ झगड़ा करके उनका भी सारा नाश हो चुका है, सब पता चल गया था उनको। फिर भी वो यही सेम प्रश्न क्यों पूछो उद्धव से जा करके। तो इसका पॉइंट बता रहे कि ऐसा ही क्यों हुआ। तो उसमें उत्तर में यही बता रहे हैं कि ये जो जो इंक्वायरी थी, एक एक शॉक लग जाता है ना सामने वाले को। भाई कृष्णा सही में धराधाम छोड़ करके चले गए, मतलब कृष्णा के सारे ये जो मतलब जो बच्चे थे यादव, ये सब धराधाम छोड़ के चले गए, और वो सही में सब खत्म हो गया क्या? सब खत्म हो गए, मतलब सोचिए कृष्णा के 16,108 रानियां थी, हर रानी के 10 पुत्र और एक पुत्री थी। ये सब के सब हर सारे पुत्र खत्म हो गए एकदम से, ये झटके में किसी को बड़ा शौक लगता है ना। तो इतने करोड़ों लोग एक बार में, तो इस ये शौक को दोबारा मतलब पूछने के लिए ये गए थे। कल हम लोग 26 श्लोक से मैंने शुरू करेंगे। महाभारत युद्ध भी खत्म हो गया और कृष्णा भी खत्म हो गया। अभी कृष्णा जिंदा है। अभी कृष्णा ने अपना जो है ना वो धराधाम से छोड़ा नहीं है। और वो अभी क्या नाम है, अभी इसी इसी कैंटो में पता चलेगा कृष्ण भगवान कैसे धराधाम छोड़े थे, और कैसे वो आखिरी आखिरी में इंस्ट्रक्शन उद्धव और मैत्री मुनि को दे रहे थे। वो भी अभी आगे आएगा। फिर मैत्री मुनि के साथ हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु, गीता में तो ये प्रभुपाद लिखे हैं कि भगवान जो कृष्ण जी है, कृष्ण भगवान जो है, वो तो अपनी ये माया शक्ति से बस अपने आप को ढक लेते हैं और प्रकट हो जाते हैं, फिर अप्रकट भी हो जाते हैं। तो वो शरीर तो नहीं, शरीर धारण तो नहीं करते हैं फिर। तो शरीर भी छोड़ेंगे नहीं ना, वो सिर्फ अंदर ध्यान हो जाएंगे ना, या शरीर छोड़ के जाते हैं। यहाँ पे प्रभु जी महाभारत में जो है ना एंडिंग में वहां पे लिखा गया, बाकायदा अंतिम जय संस्कार हुआ, जलाई गई उनका जो कृष्णा का। और भगवान, तो भगवान हम्म। बॉडी बना ही सकते हैं ना नकली, मतलब जब वो अगर है तो सच्चिदानंद ठीक है। लेकिन जब ये धराधाम छोड़े तो लीला के लिए ये पंच तत्व का एक और बॉडी क्रिएट करने में क्या है, नामुमकिन है क्या भगवान के लिए? भगवान तो बना ही सकते हैं सब कुछ। हम्म। महाभारत में तो लिखा है कि एक बॉडी छूट गई। रियलिटी में भगवान तो चले गए थे, और लेकिन एक मटेरियल बॉडी यहाँ पे थी। महाभारत में एंडिंग में लिखा हुआ है। तभी तो प्रभु नहीं, कोई भी ये मानने को रेडी नहीं होता कि भगवान कृष्णा भगवान तो उन्हीं लोगों को ये है, चकमा वो देने के तो लिए एक तो नॉर्मल भगवान, ह्यूमन की तरह। ऐसे लोगों को चकमा देने के लिए तो भगवान ऐसा करके जाते हैं। अगर भगवान ऐसे ऐसे सबूत भी नहीं छोड़ करके जाएंगे ना, तो ये मतलब ये नास्तिक लोग बेचारे कैसे मानेंगे कि अरे भाई भगवान तो है ही नहीं। वो तो उनका तो पूरा आप इमेजिन करिए, चैतन्य महाप्रभु भी थे ठीक है, थोड़ा खड़े होकर के महाप्रभु थोड़ा गजब विश्व रूप दिखा दिए होते और सब कुछ कर दिए होते, तो भाई नास्तिकों की तो हालत ही खराब हो जाती है ना। कि मतलब जहाँ जाते भगवान थोड़ा अपना ऐश्वर्य थोड़ा दिखा दिए होते, सब कुछ कर दिए होते, तो नास्तिक लोग कहाँ टिक पाते? नहीं हो पाता। अब महाप्रभु का देखिए, महाप्रभु ने तो अलग तरीके से बॉडी उनका मिला ही नहीं। वो तो डीटी में छप समा गए, सब कुछ समा गए, फिर भी लोग नहीं मान रहे महाप्रभु को भगवान है, बताइए। अगर यही एक रीजन था बॉडी दिखने का, तो भगवान ने वो भी करके दिखा दिए। तो अब भगवान ने इतना सब कुछ करके दिखा दिया, और ये भी शास्त्र में लिखा है कि उनका बॉडी बकायदा जलाया गया, सब कुछ था। पर शास्त्र में भी लिखा है कि भगवान ने क्या नाम है, एक उंगली पे वो उठाया था गोवर्धन। तो आप ये बात मानोगे, ये बात नहीं मानोगे, जो आपके अनुकूल है वो बात मानोगे, जो बात प्रतिकूल है वो नहीं मानोगे, ये तो गलत है ना। पूरा बात मान लो फिर। तो ये सब चीज है, ये नास्तिकों को तो कोई भी वजह से मतलब वो मानेंगे नहीं।
उनको कुछ भी आप सामने सामने सब हम्म। दिखा सकते हैं। और ये बेसिकली तो ये भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र होती है। भगवान ने बाकायदा एक पूरा बॉडी छोड़ा, तो वो उसको जलाया गया, पूरा महाभारत में मेंशन्ड है। तो ये तो है। और भी अभी हम बहुत गहराई में घुसेंगे भागवतम में, तो और सब ये भी समझ में आएगा ये लीला का। और तो इसी से रिलेटेड ये है ना प्रभु, ये एक तरह का ये अफवाह फैला हुआ है ना कि जगन्नाथपुरी में वही उसी बॉडी का हार्ट शायद ये लगाया गया है, ऐसा कुछ। पता नहीं, अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए कृपया, खुद से वही तो। शास्त्रिकली ही देखते हैं कहाँ पे क्या कुछ होता है। ठीक है, ठीक है प्रभुगण, हम लोग कल फिर मिलते हैं। छात्र को तो कितना अनंत कोटि वैष्णव की जय।